बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रजब के महीने के बारे में लोगों में जो तरह तरह की गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, यहाँ उनका इज़ाला ज़रूरी है। इस पूरे महीने में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात साबित है सही सनद के साथ, वो ये कि जब आप रजब का चाँद देखते तो आप ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा दीजिए और हमें सही सालिम रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। गोया कि रमज़ान की आमद का आपको इश्तियाक़ होता था और आप पहले से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में इतनी बरकत दीजिए कि हम सही सालिम रमज़ान तक पहुँच जाएँ, रमज़ान की बरकतें और रहमतें पालें। ये दुआ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लिहाजा अगर किसी ने दुआ ना की हो तो वो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इसके अलावा जो लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर हो गई हैं, उसकी दीन के अंदर कोई असल नहीं है। मसलन ये बात कि 27 रजब ये शब मेराज वाली रात है और इस रात को ऐसे ही फजीलत वाली समझा जाता है जिस तरह शब कदर की रात है, और इस रात में ख़ास इबादत का एहतमाम किया जाए और उस इबादत में नमाज़ों की के अंदर ख़ास सूरतें पढ़ी जाएँ। इन चीज़ों का शरीयत के अंदर कोई सबूत और कोई असर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मेराज की जो रात है वो 27 रजब यकीनी है। ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस बाब में मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि ये शब मेराज का वाक़या रबीउल अव्वल के महीने में पेश आया, बाज़ में कोई और महीना है, बाज़ में 27 रजब की तारीख़ आती है। तो अगर यकीनी तौर पर ये रात 27 की तारीख़ होती तो इसकी तारीख़ महफूज होती। इसकी तारीख़ का महफूज ना होना, इससे इस बात को समझ लिया जाए कि यकीनी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि शब मेराज किस रात को है। और अगर बिलफज़ ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि 27 रजब वाली ही रात शब मेराज वाली रात है, तो बिलाशुबा ये वो एक रात ही बड़ी फजीलत वाली रात थी कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने क़ुर्ब का इंतहाई मकाम अता फ़रमाया और उम्मत को के लिए 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फ़रमाया, जो बाद में 5 नमाज़ें रह गईं। बिलाशुबा वो एक रात बड़ी फजीलत वाली रात थी। लेकिन क्या ये फजीलत हर साल आने वाली रात को हासिल है या नहीं है, तो इस एतबार से समझ लें कि ये जो शब मेराज का वाक़या पेश आया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत मिलने के 5वें साल 5 नबवी को ये वाक़या पेश आया। इसका मतलब है कि इस वाक़े के बाद आप इस दुनिया में 18 साल तशरीफ़ फरमा रहे। इन 18 साल में कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में ख़ास इबादत करने का एहतमाम साबित नहीं। ना सहाबा कराम के यहाँ इस बारात में कोई जागने का एहतमाम होता था, ना कोई इसकी कोई ख़ास अहमियत समझी जाती थी। लिहाजा अगर आम दिनों की तरह जब भी जिस तरह इंसान को इबादत की तौफ़ीक़ मिल जाए, नमाज़ पढ़ ले, तिलावत कर ले, रात जाग ले, जिस तरह हर रात अल्लाह के इबादत की जा सकती है, अगर कोई 27 रजब की रात को भी अल्लाह के आगे हुज़ूर खड़ा हो जाए, नमाज़ पढ़ ले, दुआ कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, इबादत कर ले, इसमें कोई मज़ाक़ नहीं है। लेकिन ख़ास इसको फजीलत वाली रात समझ के करना कि इस रात में इबादत करने का सवाब ज़्यादा है और इस रात में इबादत बहुत ज़रूरी है, इसकी शरीयत के अंदर कोई असर नहीं है। इसी तरह 27 रजब के दिन रोज़ा रखना, ये भी जिस तरह मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, ये हर वक्त दुरुस्त है, हर इसमें कोई ख़ास वक्त नहीं है, कोई क़ैद नहीं है। इसी तरह रोज़ा रखना, इंसान अगर आज रोज़ा रख ले, कल रोज़ा रख ले, इसी तरह 27 रजब को भी रोज़ा रख ले, इस एतबार से कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर इसको ख़ास फजीलत वाला रोज़ा समझ करके रखा जाए, जिस तरह यौम अरफ़ा का रोज़ा है, यौम आशूरा का रोज़ा है, तो इसकी शरीयत के अंदर कोई हैसियत और कोई सबूत नहीं है। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब लोगों ने 27 रजब का रोज़ा रखना शुरू किया, तो चूँकि सहाबा कराम तो सख्ती से दीन पर अमल करते थे, ज़रा सा भी उनके लिए दीन से इधर उधर होना मुमकिन नहीं था। तो हज़रत उमर फ़ारूक को पता चला कि लोगों ने 27 रजब के रोज़े का ख़ास एहतमाम शुरू कर दिया है, तो बाकायदा लोगों के पास जाकर उनसे पूछते कि भाई बताओ कि तुम्हारा रोज़ा है कि नहीं है, और ख़ास अपने एहतमाम में लोगों को खाना खिलाया और इस बात की तालीम दी कि इस रोज़े की कोई है यानी कि ख़ास अहमियत नहीं है।
अगर कोई ये समझे कि भाई अगर इस दिन रोज़ा रख लें या इस रात इबादत कर लें तो हमने कौन सा गलत काम कर लिया, कौन सा गुनाह कर लिया, क्या हमने कोई शराब पी ली, क्या डाका डाल दिया। जाहिर सी बात है ये तो हर इंसान समझेगा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझने की बात ये कि अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया ही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि नहीं है। दीन सारा का सारा इत्तिबा का नाम है। मैं अपनी तरफ से या आप अपनी तरफ से किसी चीज़ को अच्छा समझ लें उसका नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन अल्लाह उसके रसूल की तालीमात का नाम है कि क्या अल्लाह उसके रसूल का ये हुक्म है। जब अल्लाह के रसूल का हुक्म होगा नमाज़ पढ़ना, उस वक्त नमाज़ पढ़ना इबादत। जब अल्लाह के रसूल का होगा, अल्लाह का हुक्म होगा कि नमाज नहीं पढ़ना, जिससे तुलू शम्स से ज़वाल शम्स से आफ्ताब के तुलू और ज़वाल और ग़ुरूब के वक्त नमाज़ पढ़ने से मना किया गया। इसी तरह रोज़ा रखना, जब अल्लाह हुक्म देगा रोज़ा रखा जाएगा, लेकिन अय्याम तशरीक़ और ईदें इन दिनों के अंदर रोज़ा रखना मना है। इसी तरह हज का पूरा आप रुकन देख लें तो उसके अंदर यही सबक पढ़ाया गया है कि दीन सरासर इत्तिबा का नाम है, हुक्म पर अमल करने का नाम है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का नाम दीन नहीं है। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि मैं इस रात में या हम इस रात में कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, हम इस रात में कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इस रात में अगर इबादत करना तो कौन सा गुनाह काम हो गया। मैं इस बात को समझ लीजिए कि मैं इसको ये नहीं कहना कि ये गुनाह है, गुनाह नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये इस बात को समझाया जा रहा है कि इस रात को ख़ास फजीलत वाली रात समझना या इस रोज़े को ख़ास फजीलत वाला रोज़ा समझना, इसकी शरीयत के अंदर कोई हैसियत और कोई सबूत नहीं है। जहाँ तक रोज़ा और इबादत का ताल्लुक़ है, शब मेराज का ताल्लुक़ है, उसकी तो फिर भी कोई ना कोई असल है। एक जो चीज़ जो हमारे माशरे के अंदर फैल गई है वो कुंडे हैं। खुदा जाने ये कुंडे कहाँ से आ गए हैं कि जब इंसान नमाज भी नहीं पढ़े, रोज़े भी ना रखे, गुनाह में मुब्तला हो, लेकिन अगर वो कुंडे कर रहा हो तो वो सबसे बड़ा वलीउल्लाह है। और जो कोई अगर कुंडे से मना कर रहा है या कुंडे करने वालों को कोई समझाया जा रहा है तो उसको लोग बुरा भला कहते हैं कि ये तो दीन से इसको मोहब्बत नहीं है, नबी से इसको मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी जो कौम है वो लज्जत की खुगर है। भाई कुंडे में क्या होता है कि पूड़ियाँ पक रही हैं, हलवे पकाए जा रहे हैं और इधर से उधर लोग लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर इनके घर कोई लेकर आ रहा है, कोई इनके घर लेकर के जा रहा है, तो शैतान ने इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि बस यही सारा का सारा दीन है। और जो असल हकीकत थी अल्लाह को राज़ी करना, गुनाहों से बचना, उससे शैतान ने हमें धोखे में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा इन खराफात से बचने की ज़रूरत है। बाज़ लोग गलत नावाक़ियत की वजह से ऐसे काम कर जाते हैं, उनके अंदर कोई इनाद नहीं होता, उनको प्यार मोहब्बत से समझाने की ज़रूरत है कि वो ये समझ रहे होते हैं जिस तरह ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर से उधर तकसीम किया जाता है, इसी तरह कुंडे में भी इधर से उधर दे देना ये बाइस सवाब है। लिहाजा उनको प्यार मोहब्बत से समझाने की ज़रूरत है कि इसकी शरीयत के अंदर कोई सबूत, कोई असल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन खराफात से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और दीन पर और दीन को सही मानों में सीखने की और इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।